संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला 1949 में, 1950 में, 1971 में, 1976 में। तो ये कब मिला था? ये मिला था 1976 में। हम चलेंगे ऑप्शन 4 के साथ। अगला प्रश्न, DPEP का पूर्ण रूप है राजकीय स्वास्थ्य शिक्षा योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं, या जिला पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन 7। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई 1960, 1961, 1964, 1966। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1961। तो हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? डॉक्टर संपूर्णानंद ने, कोठारी साहब ने, मुखर्जी ने, या डॉक्टर राधाकृष्णन साहब ने? तो ये किसने की थी? ये की थी डॉक्टर संपूर्णानंद। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था मिथिला, नालंदा, पाटलिपुत्र या मालखंड? कौन सा था? ये था आपका नालंदा। हम चले जाएंगे नालंदा के साथ। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, निस्पंदन जो सिद्धांत है किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया? निम्न, मध्यम, उच्च या सभी वर्ग की शिक्षा पर? तो इसमें उच्च वर्ग की शिक्षा पर फोकस था। मैकाले की नीति थी, उन्होंने कहा उच्च वर्गीय लोगों को शिक्षित किया जाए, उनसे छन छन के शिक्षा निम्न वर्गीय लोगों तक पहुंच जाएगी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत, पाली या प्राकृत, हिंदी या स्थानीय भाषा? तो शिक्षा का माध्यम क्या था? यह था आपका पाली और प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है? गांधी जी का, तिलक जी का, गोखले का या सैडलर का? तो किसका लिया जाता है? ये गोपाल के गोखले। हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कार्यक्रम का वर्ष है 1997, 1995, 1993, 1994? तो ये है 1995। हम 1995 के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु कार्यरत है? प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक या उच्च? तो ये है शिक्षक शिक्षा के लिए। हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया? हंटर कमीशन, वुड, हरगाट या राममूर्ति? तो किसने किया था? ये किया था आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरटाग समिति। हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिशा में
क्रियाशील करने के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया? 1919, 1910 या 29 मार्च 1910, 1983? ये कब किया था? ये किया था 19 मार्च 1910। हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस घोषणा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा किस प्रावधान के अंतर्गत की गई? 1986 कोठारी मुदालिया, 1968 नीति। तो ये आपका हो जाएगा 1986, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाता योजना के जन्मदाता थे विवेकानंद, गांधी जी, विनोबा भावे, मालवीय जी। तो ये कौन थे? ये थे गांधी जी। हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, राधाकृष्णन कमीशन संबंधित था उच्च शिक्षा, माध्यमिक, प्राथमिक या कोई नहीं? तो ये संबंधित था उच्च शिक्षा से। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित? इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ या बरेली? तो ये है लखनऊ। चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन है, राधाकृष्ण आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई? 64, 48, 76 या 54? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1948। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है और इसमें सीख सुधार की आवश्यकता है, कथन किसका? मुतालिया, कोठारी, राधाकृष्णन या हंटर कमीशन? ये है राधाकृष्णन आयोग। हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ 1947, 1948, 1949, 1950? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948 करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे राधाकृष्णन, कोठारी, मुदालिया या आचार्य नरेंद्र देव? तो ये थे मुदालिया साहब। हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, शिक्षा आयोग का गठन हुआ 52, 64, 66 या 68 में? कब हुआ था? यह होता है 14 जुलाई 1964। सेकेंड ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था सन 1920, 1937, 1942, 1947? तो ये कब रखा था? ये रखा था 1937 में। हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मुदालिया, दौलत सिंह कोठारी, यशपाल या राधाकृष्ण साहब? कौन थे? ये थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए? प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पूर्व प्राथमिक विद्यालय, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न पोषण वितरण योजना कब प्रारंभ की गई? 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1997, 15 अगस्त 1999, 15 अगस्त 2000 को? तो ये 1995 में आई। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ।
अगला प्रश्न, ह्रास की समस्या का आशय कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, बच्चों में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों का चला जाना, बच्चों का गांव छोड़कर चला जाना। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा, बीच में ही विद्यालय छोड़कर चला जाना, ये समस्या इसके अंतर्गत आती है। अगला, पटेल लेख संबंधित है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से, शिक्षा के विरोध से, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता व परिणात्मक वृद्धि से, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता व परिणात्मक वृद्धि से। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शन सिद्धांत निहित है। पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना, पाठ्यक्रम के कुछ उपविषयों को रटन प्रणाली से मुक्त करना, विद्यालयों में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया 16 मार्च 1910, 20 मार्च 1911, 16 मार्च 1911, 20 मार्च 1910। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 16 मार्च 1911, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा दादा भाई नौरोजी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने। किसने रखा था? ये रखा था दादा भाई नौरोजी ने। हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न, शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे? मुदालिया साहब थे, व्यास थे, कोठारी थे, ताराचंद थे। तो ताराचंद ये है 1948, ये 1952-53। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कोठारी आयोग। ये निस्पंदन या छनाई की सिद्धांत के प्रतिपादक थे वर्टिक, ऑकलैंड, मैकाले, एडम स्मिथ। तो कौन थे ये? तो ये थे मैकाले। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। अगला प्रश्न है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा लास्ट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ह्रास की समस्या से क्या हास है? कौन सी समस्या से? ये आपकी ह्रास की समस्या से क्या हास है? कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, बच्चों में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों का चले जाना, का गांव से पलायन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों का चला जाना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, बीईपी क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना, प्राथमिक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो ये है बेसिक शिक्षा परियोजना। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों की विद्यालय
पूरे समय तक रोके रखना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई 1950, 1988, 1948 या 2000 में? ये कब हुई थी? ये हुई थी 1988 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई 5 अक्टूबर 1993, 20 जनवरी 1995, 31 नवंबर 2000 या 17 मई 1993? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 17 मई 1993। तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है अवरोध, पृथक्करण, ह्रास या विभाजन? तो ये कहलाता है ह्रास। हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? राममूर्ति, राधाकृष्ण साहब, कोठारी या श्री UN? कौन थे? ये थे आपके श्री UN। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 के अध्यक्ष थी हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी या आचार्य राममूर्ति? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दुर्गाबाई देशमुख। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। में मदरसा की स्थापना किसने की थी? मैकाले ने की थी, विलियम बेंटिंक ने की थी, वारेन हेस्टिंग्स ने की, उपयुक्त में से किसी ने नहीं की थी? तो किसने की थी? ये आपके वारेन हेस्टिंग ने की थी। तो हम चले जाएं विकल्प सी 100 के साथ। हमारा विकल्प सी 100 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है? राधाकृष्णन आयोग को, मुदालियर आयोग को, कोठारी आयोग को या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है? तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ 100 के साथ। कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ये आपका आयोग 1964 से 66 में आएगा। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आयोग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? 1980 में, 1882 में, 1890 में, 1892 में? तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1882 में। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911 में, 20 मार्च 1911 में, 16 मार्च 1912 में, 20 मार्च 1919 में? तो गोखले साहब का विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? ये प्रस्तुत किया गया था आपका 16 मार्च 1911। तो हम चले जाएंगे 16 मार्च 1911 विकल्प ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग जो 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे? तो अब पहले ही मैंने बता दिया आपको कौन थे। ये लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, श्री MT व्यास थे, डॉक्टर DS कोठारी थे या डॉक्टर ताराचंद थे? तो कौन थे? ये आपके थे कोठारी साहब। ठीक है, तो हम चले जाएंगे किस विकल्प के साथ? हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। डॉक्टर कोठारी साहब के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राच्य और पाश्चात्य का जो विवाद है
ये जन्म हुआ कब हुआ? हंटर आयोग से, 1813 आज्ञा पत्र से, मैकाले के विवरण पत्र या वुड डिस्पैच से। ठीक है, तो ये हंटर प्राच्य और पाश्चात्य विवाद ये आया आज्ञापत्र 1813 से। उसमें क्या था कि 1,00,000 रुपए की राशि भारतीय विद्वानों में देनी थी। तो भारतीय जो विद्वान थे उनमें बांटना था प्राच्य और पाश्चात्य। तो उस संदर्भ में इसका विवाद आता है। तो हम चले जाएंगे विकल्प 1813 आज्ञापत्र से ये विवाद जन्मा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है 1970, 1875, 1976, 1970, 1975, 1976 या 1980। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका 1976 में। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ, 100 के साथ ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिंक के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, चार्ल्स ग्रांट के द्वारा या इरविन के द्वारा। तो किसने की थी विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना? ये आपके वेलेजली साहब ने की थी। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, ब के साथ, और ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निस्पंदन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये मैकाले साहब, विलियम बेंटिंक साहब, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या लॉर्ड वेलेजली। तो निस्पंदन सिद्धांत ये दिया गया था या निस्पंदन से छनाई की नीति की भारत में शिक्षा को उच्च वर्गीय लोगों को कुछ दे दी जाएगी और धीरे से छन छन के ये निम्न वर्गीय लोगों तक पहुंच जाएगी। तो ये सिद्धांत दिया था आपके मैकाले साहब ने। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, या पहला ऑप्शन जो कि ए है इसके साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैकाले साहब। पहला ऑप्शन मैकाले साहब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये सिद्धांत दिया था मैकाले साहब ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? 1985-86 में, 86-87 में, 87-88 में, 88 या 89 में। तो ये ब्लैक बोर्ड का जो सिद्धांत है ये आया था आपका ऑप्शन 1987-88 में। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, 87 और 88। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, जन शिक्षा हेतु, अंग्रेजी की शिक्षा हेतु या छात्र की शिक्षा हेतु। तो ये छनाई की शिक्षा नीति आई थी जिसमें क्या है कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाती थी और माना गया कि उच्च वर्ग से छन छन के शिक्षा और लोगों तक तो पहुँच जाएगी। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। जो उस समय मैकाले साहब थे उन्होंने कहा कि जो कंपनी है वो सभी भारतीयों की शिक्षा का भार लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षित किया जाएगा और इससे सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब आया? 5 में आया, 8 में आया, 9 में आया, 11 में आया? ये आपका अधिकार कब आया था? तो ये RT 2000 किस में आया था? 9 में आया था। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक बालिका शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, माध्यमिक बालिका शिक्षा से। तो इनका संबंध किससे है? तो ये है प्राथमिक बालिका शिक्षा से। तो हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1903, 1905, 1904 या 1908? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यह पारित हुआ आपका 2004 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, थर्ड ऑप्शन के साथ, ये 4 में पारित हुआ था। इसमें रैले कमेटी एक बनी थी, उसने अपनी जो आयोग जो बना था उसकी सिफारिश के आधार पर ये आयोग अधिनियम आया था। उस समय लॉर्ड कर्जन शैक्षिक सुधार कर रहे थे, उनमें से एक ये भी था। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना किससे आदर्श से बना है? तो ये कैम्ब्रिज से बना है, ऑक्सफोर्ड से, लंदन या पेरिस से? तो हमारे पास इंग्लैंड का ही शासन रहा है, तो लंदन विश्वविद्यालय से ये प्रेरित है सारे के सारे विद्यालय। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 19 से, या आपके 20 से, 21 से या 22A? तो किस अनुच्छेद में है? ये आपके अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के किस अनुच्छेद में है? 21A में, 350, 350 या 45 में? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका 21A। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 350 नहीं होगा, ये तो गड़बड़ हो रहा है। ये तो अनिवार्य शिक्षा के लिए है 350, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 350। तो हम चले जाए ऑप्शन सेकंड के साथ, जो 21A है, ये आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया यूनेस्को, यूएनओ, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका हो जाएगा यूएनओ द्वारा पारित किया गया था। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा का विषय संघ सूची समवर्तित राज्य या स्वतंत्र विषय? तो संविधान में किस में रखा गया है? ये आपकी समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में ये बी। समवर्ती सूची ऐसी ही सूची होती है जिससे रिलेटेड जो कानून है ये राज्य भी बनाएगा और केंद्र भी बनाएगी, मगर किसी भी टकराव की स्थिति में जो केंद्र का कानून है वही माना जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुड की घोषणा पत्र, ये वुड का साहब का घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया था? 52 में, 51 में, 1853, 1854 में? तो ये कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था आपका 54 में, ये 1854 में। तो वुड 1882 से पहले शिक्षा आयोग के अध्यक्षता किसने की? वुड साहब ने की, मैकाले, कोठारी, ये आपके इंटर साहब ने? तो ये तो कोठारी तो रहेगा ही नहीं, ठीक। तो किसने की थी? ये आपके ऑप्शन आपका ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, द ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका हंटर साहब, ठीक। हंटर साहब ने किए थे, ठीक। 1882 में किसने की थी? हंटर साहब ने की। और ये वुड साहब ने की थी
ये 1854 में की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है NCT, MHRD या NCERT। तो कौन है? अध्यापक शिक्षा को नियंत्रित कौन करता है? ये आपको करता है NCTE। ठीक है, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ। ये आपका ऑप्शन NCTE सेकेंड ऑप्शन, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था NCTE। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ? 1974 में, 1972 में, 1985 में या 1980 में? तो बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ये आपका पारित हुआ था 1972 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया? सर्व शिक्षा अभियान, ये पोषाहार वितरण, राष्ट्रीय साक्षरता या DPEP? किसका शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया था? तो यहाँ पे किया गया था MDM मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार वितरण योजना का। ठीक है, जो विद्यालय में भोजन की व्यवस्था की जाती है उससे संबंधित था ये। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ, मिड डे मील। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों की विद्यालय से पूरे समय तक रोके रखना, विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करना। तो ये लगभग सारी की सारी चीज़ें उसका मोटो था। बच्चों का नामांकन में भी वृद्धि करना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे विद्यालय जा नहीं पा रहे थे, इसलिए कि उनको खाना मिले, इसलिए उसकी व्यवस्था की गई कि उनका नामांकन बढ़े। और खाना खाने के लिए विद्यालय से जाना पड़ता था उनको घर पे, और बहुत सारे बच्चे इस कैपेबल भी नहीं है कि वो विद्यालय में खाना लेके आ पाते, और ये स्कूल जाने के लिए प्रेरित भी करता है। तो हम चले जाएंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान या उपयुक्त सभी? तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? शहरी है, नगरीय है, ग्रामीण या मेट्रो? तो इसका क्षेत्र बताना है। तो इसका क्षेत्र क्या है? ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा सक्रिय है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भोजन कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ, ग्रामीण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन BEP क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो BEP होता है बेसिक शिक्षा परियोजना। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, बेसिक शिक्षा परियोजना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था। ऑकलैंड द्वारा, रिपन द्वारा, कर्जन द्वारा या बैटिक द्वारा? तो 1901 में शिमला समझौता हुआ था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका कर्जन द्वारा, जिनमें से एक भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया जाता, इसे गुप्त सम्मेलन भी कहते हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ, कर्जन द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ग्रांट को, क्लाइव को, बैटिंग को या कॉर्नवालिस को? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है।
तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ये चार्ल्स ग्रांट हो जाएगा ऑप्शन। तो क्वेश्चन है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? मैकाले ने, विलियम बेंटिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है, वारेन हेस्टिंग ने। तो किसने की थी? ये उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। ये आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो किसने की थी? ये आपकी की थी वारेन हेस्टिंग साहब ने। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन फोर्थ के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग गठन किया गया था 1980, 1880, 1882, 1890 या 1892 में। तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1882 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ, 1882। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था शिमला शिक्षा सम्मेलन? ये 1900 में हुआ था, 1901 में हुआ था, 1904 या 1910 में हुआ था। तो ये शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था, ये आप बताइए। 1, 2, 3 और ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक, कब हुआ था ये हुआ था आपका 1901 में। 1901 हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। इसे गुप्त शिक्षा सम्मेलन भी कहते हैं, गुप्त शिक्षा सम्मेलन। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, स्कूल चलो अभियान का अंग है, क्या है? साक्षरता है, सर्व शिक्षा अभियान, निरक्षरता या मुक्त विद्यालय शिक्षा। तो स्कूल चलो अभियान का अंग है ये आपका सर्व शिक्षा अभियान। ये किसका भाग है? स्कूल चलो का। तो हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, माध्यमिक बालिका शिक्षा से। तो इस योजना का जो संबंध है ये किससे है? तो किससे है? ये आपका जो संबंध है ये माध्यमिक बालिका शिक्षा से है। ये आपका संबंध है माध्यमिक बालिका शिक्षा से भी है और प्राथमिक बालिका शिक्षा से भी है। तो इनमें से दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था यूनेस्को, भारत सरकार द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, उपरोक्त में से सभी ने। तो जो बाल अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया था किससे किया गया था? ये आपका पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। कब किया था? इसे सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित किया। इसको जो पारित किया था उन्होंने ये आपका किया था 1989 में किया। ठीक, उसके बाद भारत सरकार ने भी कर दिया था। ये भारत सरकार ने 1992 में किया था। तो हम कौन से ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, लास्ट ऑप्शन। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया सबसे पहले किसने पारित किया? तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित किया। ठीक, मगर ऐसा कुछ पूछ नहीं रखा, तो हम चले जाएंगे उपयुक्त में से सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है नामांकन में वृद्धि, छात्रों की विद्यालय में रुकने, छात्रों को आने के लिए प्रेरित करना, उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे इसके उद्देश्य हो जाते हैं।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आरंभ हुआ था। ब्लैक बोर्ड आरंभ किया गया था, ये किया गया था 1987 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन लास्ट, फोर्थ ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है? राधा कृष्ण आयोग, ये आपका 1948 में आया था। मुदालियर आयोग, ये आपका 1952-53 में आया था। ठीक। कोठारी आयोग, ये आपका आया था 1964 से 66। तो हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं, ये आपका कोठारी आयोग से कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण आयोग है। इसने हमें 10+2 का फॉर्मूला दिया था। त्रिभाषा सूत्र भी इसी ने दिया था। त्रिभाषा फॉर्मूला ये कोठारी आयोग का। तो हम किसे कहते हैं? कोठारी आयोग को कहते हैं। इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम किस वर्ष बना? 2000 में, 2005 या 2009 या 2014 में बना? तो ये आपका पारित हो गया था 2009 में। ये आपका 2009 में पारित हो गया था और ये पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। इसमें क्या हुआ कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था, ये अनुच्छेद 1 के तहत। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 3 के साथ। तो ये उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्विकास की समीक्षा प्रावधान है का प्रावधान 3 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या 5 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5 वर्ष। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ये आपका डी ऑप्शन है, 5 वर्ष। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पाँच वर्ष हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है? अनुच्छेद 16, 21 को, अनुच्छेद 10 या 25 में? तो किस में बात की गई है? ये आपकी बात की गई है अनुच्छेद 21 क में। तो हम चले गए ऑप्शन सेकंड के साथ। ऑप्शन सेकंड ये हो जाएगा आपका करेक्ट। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ हम चले जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत ये किसके लिए? उच्च वर्ग, अंग्रेजों की शिक्षा, जन शिक्षा के लिए, छात्रों की शिक्षा। ये छनाई की नीति जो मैकाले साहब ने लागू करने की बात की गई है, लागू की गई थी, ये किसके लिए थे? उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए थे, निम्न अंग्रेजों की शिक्षा, जन शिक्षा के लिए थे। तो किसके लिए थी? तो ये सिर्फ उच्च वर्गीय शिक्षा के लिए थे। उनका मानना था कि उच्च वर्गीय लोगों को शिक्षित कर दिया जाएगा तो ये शिक्षा छन छन के और लोगों तक पहुंच जाएगी। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यालय किसकी वित्तीय सहायता से संचालित होता है? विश्व बैंक, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये संचालित होता है आपका, तो किसकी सहायता से? ये आपकी विश्व बैंक की सहायता से। वित्तीय सहायता किसने? विश्व बैंक की सहायता से। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अन्य संस्थाएं जब विश्व बैंक हो गई और फिर DFID हो गई, ये सारी संस्थाएं सहयोग करती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, हास्य की समस्या से आशय है कक्षा में अनियमित उपस्थिति, छात्रों की अनुपस्थित होना, बच्चों को पढ़ने में मन ना लगाना, छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित है?
अनुच्छेद 45, 21, 19, 29, 1 या 17। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 29(1). तो हम चले जाएंगे आपके ऑप्शन सेकेंड के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क अनुवाद शिक्षा मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन से हुआ गया? तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? ये आपका किया गया था 86। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। ये आपका 86 था, जिसमें 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनुवाद शिक्षा देने की बात की गई थी 21A में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? बेसिक शिक्षा योजना के नाम से, सार्जेंट योजना के नाम से, और फिर ये ऑप्शन थर्ड हंटर कमीशन के नाम से, या हरगॉट समिति के नाम से। तो किसके नाम से जाना जाता है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, सार्जेंट योजना के नाम से। तो हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी या प्रयागराज? तो ये कहाँ स्थित है? ये है आपके प्रयागराज में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? ये आपका लागू हुआ था अप्रैल 2010। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सही क्रम क्या है? हंटर आया पहले, राधा कृष्णन आया, वुड आया, कोठारी आयोग। तो इनको क्रम से लगाना है। तो ये आया था राधा कृष्णन आयोग, ये आया था 1948 में। वुड डिस्पैच आया था आपका 1854 में, ठीक। और फिर कौन सा? कोठारी आया था 1964 से 66। तो सबसे पहले आपका आया था वुड डिस्पैच, पहला वुड हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हंटर, दूसरे के साथ हम चले जाएंगे हंटर, तीसरा आपके चले जाएंगे राधा कृष्णन, हो जाए, ये थर्ड हो जाएगा राधा कृष्णन, और फिर फोर्थ हो जाएगा आपका कोठारी। कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले हो गया वुड, सी सबसे पहले किसमें? सी एक में ही सी है, तो हम चले जाएंगे 100 ऑप्शन के साथ। सी, फिर ए, फिर बी और लास्ट में डी। लास्ट में डी हो जाए तो हम चले जाएंगे, ये ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना, पका हुआ भोजन, ये योजना आपका कब लागू की गई थी? ये आपको लागू की गई थी 11 सितंबर 2004, 1 सितंबर 2001, 2004, 29 सितंबर 2004 या 14 सितंबर 2004। तो आपको बताना है इसमें में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो लागू कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 1 सितंबर 2004 को। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब लागू की गई? 2004, 2005, 2006 या 2007? तो ये कब लागू की गई थी? ये लागू की गई थी 2004 में। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, 2004। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी पर बल, नए शैक्षिक प्रयोग या उपयोग सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी नहीं। तो हम किसके साथ जाएंगे? हम चले जाएंगे ऑप्शन 4 के साथ, विकल्प फोर्थ ये करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है कौन? नियामक संस्था ये एनसीटीई कहती है, एनसीईआरटी कहती है, सीटी या एमएचआरओ कहती है। तो अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है? ये आपकी अध्यापक संस्था नियामक संस्था है, ये एनसीटीई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ में अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिए गए? सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और समाज या सभ्यता और मानव। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो निबंध है उसकी कुछ पंक्तियाँ पाठ्यचर्या 2005 की प्रारंभिक लाइनों के रूप में प्रयोग किया गया है। तो उनका कौन सा निबंध है ये क्वेश्चन में आपको बताना है। तो ये उनका निबंध का क्या नाम है? उनके निबंध का नाम है सभ्यता और प्रगति। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। इस निबंध का यूज प्रयोग किया गया है पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभिक लाइनों के रूप में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित थी? स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के, व्यावसायिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? या आप फोर्थ ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा है, चलो इसको भी ऐड कर देते हैं। कोई नहीं, उपरोक्त कोई नहीं, ठीक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? विलियम वुड के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मैकाले, माइकल सैंडलर के द्वारा। तो ये छनाई की नीति थी, इसमें लॉर्ड मैकाले, कर्जन या सैंडलर के द्वारा किसके द्वारा ये उकरा गया था? छनाई की नीति में क्या किया गया था, किसमें ऐसा डिसाइड किया गया था? मैकाले साहब ने कहा कि एजुकेशन जो होता है कुछ समाज के कुछ उच्च वर्गीय लोगों को दे दिया जाएगा और ये छन छन के निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंच जाएगी। तो ऐसा इन्होंने सिद्धांत दिया था मैकाले साहब ने। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई? कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा नई शिक्षा नीति 1986 या यशपाल समिति। तो ये किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये थी सिफारिश नई शिक्षा नीति 1986। ये दूसरी शिक्षा नीति थी, पहली 1968 में आई थी आज़ादी के बाद और दूसरी 19। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कब प्रारंभ हुआ? ये 1987-88 में, 1964 से 65 में या 2001 से 2002 में, या फोर्थ ऑप्शन गायब हो गया, नॉन ऑफ दीज ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये 1987-88 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्कूल चलो अभियान किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की 1995-96 में योजना थी? तो योजना कौन सी थी? योजना थी स्कूल चलो अभियान। ये लॉन्च की गई थी 1995-96 में। तो ये योजना कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए थी, या 1 से 8 तक के लिए, या 2 से 5 या 6 से 11 तक। तो ये योजना थी 2 से 8 तक के बच्चों के लिए। तो हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न है, स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर वर्णन दिया गया है।
व्यक्तिक एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजन या सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल या उपयुक्त सभी। तो ये आपका विद्यालय शिक्षा की तैयारी ये के लिए किस पे बल दिया गया है? तो बल दिया गया है उपयुक्त सभी पे। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी चारों के चारों सही है। तो हम चले जाएंगे उपयुक्त सभी, चारों के चारों करेक्ट हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई 9वीं पंचवर्षीय में, 8वीं पंचवर्षीय, 7वीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कब संचालित की गई थी? यह संचालित की थी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, पोषाहार वितरण योजना, ये योजना है पोषाहार वितरण योजना, को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया था। नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, शिक्षकों को व्यस्त रखने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन और ऐड कर देते हैं, ऑप्शन पता नहीं गायब हो गया, नॉन ऑफ दीज। तो किस लिए ये योजना चालू की गई थी, प्रारंभ की गई थी? तो ये योजना प्रारंभ की थी नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रोजगार बढ़ाने के लिए, हास्य एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही? छात्रवृत्ति, विद्यालय मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस या उपयुक्त सभी। तो ये विद्यालय में क्या किया जा रहा है? सारी चीज़ें की जा रही है, छात्रवृत्ति भी दी जा रही है, मध्याह्न भोजन योजना भी है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और ड्रेस भी दिया जा रहा है। तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, भारत सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? केंद्रीय में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा है इस संविधान की समवर्ती सूची में, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए जो कानून है वो राज्य बना सकती है और केंद्र भी बना सकती है, मगर जो प्रभावी कानून होगा वो दोनों में यदि शक्तियाँ टकराती हैं तो केंद्र का कानून ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा, उनकी बात ही मानी जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ किया गया था? तो ये क्वेश्चन हो ही गया, 87-88 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट है, क्लाइव है, बैटिंग है, कार्न वालिस है। तो ये माना जाता है आपके चार्ल्स ग्रांट को। हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया? 21 को, 27, 29 को, गौ या 23 को? तो ये आपका 21 को के द्वारा बनाया गया निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? 1857 में, 1889 में या 1854 या 1851 में? तो ये कब आया था? ये आया था 1854 में। तो हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया? 1986, 1978 या 1981, 1991? तो ये किस नीति के तहत किया गया था? तो ये आपका 1986 करेक्ट हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे 1986 के साथ। जब कोई बालक किस भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो क्या
ये क्या कहलाता है? तो ये अवरोध कहलाता है, अव्यय कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है या विभाजन कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अव्यय। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में? धारा 25, 28, धारा 45, 46। तो ये किसमें है? धारा 45 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम किस वर्ष बना? 2000 में बना, 2009, 2014 या 2015? तो ये अधिनियम कब आया था? ये अधिनियम आया था आपका 2009 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे भारत में विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ये वो या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो कौन से थे? बोथ। हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ, क्योंकि ये भी इनका प्रयास था और ये भी था, ये दोनों प्रयास थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए। शिक्षक का भी कुछ दायित्व होता है। क्या होता है? नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, ठीक, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ये करेक्ट है, ठीक। पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, ये भी होना चाहिए। पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना चाहिए और समय पे सिलेबस भी कंप्लीट करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, ये भी अध्यापक का ही काम है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तीनों सही है, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन फोर्थ के साथ, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हंटर कमीशन कहते हैं किसे कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग को, माध्यमिक शिक्षा आयोग को, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को, मुदालिया आयोग को? तो मुदालिया आयोग होगा नहीं, क्योंकि ये स्वतंत्रता के बाद का आयोग है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हम चले जाएंगे भारतीय शिक्षा आयोग, ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोठारी आयोग का गठन हुआ 1935, 36, 52, 53, 54, 55 या 64 से 66? तो कोठारी आयोग कब गठन हुआ? ये गठन हुआ आपका 64 से 66 के, ठीक। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 16 दिसंबर 2090 को किया, 15 सितंबर 1989। पहला है 16 दिसंबर 1990, 15 सितंबर 1989, 6 अप्रैल 1987 या 15 अगस्त 1968? तो कब किया था इन्होंने? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, 16 सितंबर 1990। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी? पटेल समिति, एनसीईआरटी, आचार्य राममूर्ति समिति या उपरोक्त तीनों ने? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे, तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण या शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण या उपरोक्त सभी? तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
क्योंकि तीनों करेक्ट है तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। पहला प्रश्न, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, गूंगों को, बहरों को, अंधों को, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ, यह हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट, अंधों को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी 1965, 66, 1997, 98, 1990, 91, 2000। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा 1997, 98। तो हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया, किसने सुझाव दिया? हरगौड समिति ने, कोठारी ने, राधाकृष्णन ने या वुड ने? तो किसने दिया? ये हरगौड समिति ने दिया। ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है भुवनेश्वर में है, नई दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में। तो ये कहाँ पे है? ये है नई दिल्ली में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ 1972, 1945, 1985, 1980। ये कब पारित हुआ था? यह पारित हुआ था 1972। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया 1958, 1980, 2001, 1950। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा 1958। ये ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ किया गया, ये किया गया 58, 1980, 2001 या 1950। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1958। ये ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न, बच्चों के निःशुल्क के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है? वो 25 धारा, 23 धारा, 45 धारा, 35। तो किस में है ये? यह है धारा 45। तो हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया? सर्व शिक्षा अभियान, पोषाहार, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या DPEP। तो किसका किया गया था 1995 में? ये किया गया था MDM, पोषाहार वितरण योजना। अगला प्रश्न, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को, सार्जेंट को, कर्जन के, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा वुड के घोषणा पत्र को। वुड के डिस्पैच को कहा जाता है महाधिकार। कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था, क्या दिया था? लोकमत निर्माण का, अंशकालिक योजना की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था, उपयुक्त का सभी का। तो क्या कहा था कोठारी साहब ने? ये सभी की व्यवस्था करने के लिए कहा था। तो हम चले जाएंगे लास्ट ऑप्शन के साथ। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं, 10वीं या 11वीं पंचवर्षीय योजना में? तो ये संचालित कब की गई थी? ये संचालित की गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया 2001, 2002, 2003, 2004। तो ये कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 2004 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन फोर्थ के साथ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद
सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई? केरल राज्य में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या उपयुक्त में कोई में नहीं? कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? केरल राज्य में। हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है 0 से 8 वर्ष के बच्चों को, 3 से 6, 6 से 14 या 6 से 10? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा 3 से 6 वर्ष। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यशपाल समिति का गठन किया गया था 1990, 91, 1992 या 93? तो गठन कब किया गया था? 1993 में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1992 में। हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है महात्मा गांधी जी, जाकिर हुसैन, खेर सिन्हा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बीजी खेर। अगला प्रश्न, शिमला सम्मेलन 2001 का आयोजन किया गया था ऑकलैंड द्वारा, रिपन द्वारा, कर्जन द्वारा, विलियम बेंटिक द्वारा? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। सेकेंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया 1970, 1975, 1976, 1980? तो ये कब दिया गया था? ये दिया गया 1976। अगला प्रश्न, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? हिंदी, पाली, संस्कृत या वैदिक संस्कृत? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका वैदिक संस्कृत। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? 600 में, 1600 में, 1690, 1599, 1613 में? तो कब हुआ था? ये हुआ था 600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न, नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चार्ल्स वुड, फिलिप, जाकिर हुसैन है, लॉर्ड मैकाले? तो छनाई की नीति, फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये किसकी थी? ये लॉर्ड मैकाले की थी। तो हम चले जाएंगे लास्ट ऑप्शन के साथ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये कब की गई थी? 1953 में, 1957 में, 1955 या 1960 में? तो कब की गई थी? ये की गई थी 1953 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कोठारी साहब, राधाकृष्ण हुसैन या मुदालिया साहब? कौन थे? तो ये थे डॉक्टर मुदालिया साहब। इसके अध्यक्ष मुदालिया साहब थे। ये संगठन, ये आयोग आया था 1952-53 में आया था। अगला प्रश्न, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1976, 1987, 1986, 1987, 1990 या 1967 में? तो कब हुई थी? ये हुई थी 1987 में। हम चले जाएंगे ऑप्शन 1987 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। उन्नीस सौ सत्तासी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1986, 1995, 1990? तो ये हुई थी 1986।
चले जाएंगे 1986 के साथ। अगला प्रश्न, किस शिक्षा आयोग ने महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की शिक्षा की तुलना में कम अहमियत दी? बौद्धिक शिक्षा, ब्रिटिश वैदिक शिक्षा या उपरोक्त सभी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए? नंबर 1 मद्रास, कलकत्ता, मद्रास, वाराणसी में। ये मिक्स हो गया है। 1 2 ये ऑप्शन थर्ड हो जाएगा और ये ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ठीक। सेकेंड ऑप्शन कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में, या मद्रास, मुंबई, दिल्ली में। थर्ड ऑप्शन या फोर्थ कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। तो हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, बुनियादी शिक्षा से तात्पर्य बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया है? राजा राममोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा, शिक्षा आयोग द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको गांधी जी। बुनियादी शिक्षा की बात की जाएगी गांधी जी। बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? शिक्षा आयोग, उच्च शिक्षा आयोग, मुतालियर या सैंडलर? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा मुतालियर आयोग। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी कब एक स्वशासी संस्था के रूप में स्थापित थी? 1961, 1971, 1981? तो ये स्थापित है 1961। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस संस्तुति की गई? शिक्षा आयोग द्वारा, एनपी 1986, कोठारी कमीशन, हरगौड कमीशन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एनपी 1986। हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था नालंदा, विक्रमशिला, मालखंड या तक्षशिला? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा तक्षशिला। शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 1909 में, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2000, 5 अप्रैल 2009, 8 अप्रैल 2011, 5 अप्रैल 2009? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये होगा 1 अप्रैल 2010। तो हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना, सामाजिकरण, मानवीकरण, सार्वभौमिकरण या विद्यालयीकरण? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका सार्वभौमिकीकरण। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। अगला, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है क्या है? अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना या शैक्षिक कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका शैक्षिक कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन। तो हम चले जाएंगे लास्ट ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यकता सुविधाएं सुलभ कराने की योजना, मिड डे मील योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, आंगनबाड़ी योजना, शिक्षा गारंटी योजना? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्वतंत्र भारत के समय में देश में कितने % जनसंख्या साक्षर थी? 40, 32, 14 या 60? कितनी थी? तो ये थी 14। हम चले जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। वार्तालाप, पठन अभ्यास, सृजनात्मक कार्यक्रम, मानसिक अभ्यास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा सृजनात्मक क्रियाकलापों से। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 3 के साथ। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा से व्यवस्था से संबंधित है? 3 से 6, 0 से 3, 6 से 14 और 6 से 10। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है 6 to 10, 6 to 14। तो हम चले जाएंगे 3rd ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं के साक्षरता की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के, अल्पसंख्यक लोग, उपयुक्त सभी वर्गों के लिए। तो किसके लिए? ये सभी वर्गों के लिए, उपयुक्त सभी वर्गों के लिए उपरोक्त। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र व राज्य दोनों से, या ग्राम पंचायतों द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केंद्र और राज्य दोनों। अगला प्रश्न, कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 वर्ष।